व्यूअर्स, मैं आपकी शख्स मीना कोज़र आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिलता रहता है और आप लोग फरमाइश भी करते हैं कि हमारे लिए आज ये रेसिपी बना के दिखाएं, ये वाली रेसिपी बना के दिखाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे जैसे आप लोग फरमाइश करते हैं मैं उसके मुताबिक आपके लिए कुछ ना कुछ बना के उसको नई एक वेरिएशन दे के एक नए तरीके से बना के आपकी खिदमत में लेके आऊँ। तो आपका फ़ीडबैक मुझे मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, फ़ीडबैक देने के लिए। और अपनी रेसिपीज़ अगर आपको कभी और भी कोई चीज़ बनवाने के लिए आप मुझे कहेंगे तो फरमाइश करेंगे, मैं आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो आज की जो रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ असेंबल करने की बात है, इतनी बड़ी नहीं है। गर्मी का मौसम है, एक तो खाने को ज़्यादा दिल नहीं करता स्पाइसी फूड, और दूसरी बात यह है कि हमें दिल नहीं करता कि ज़्यादा औरतों को दिल नहीं करता कि किचन में ज़्यादा देर वो टाइम स्पेंड करें। तो ये रेसिपी जो है इतनी लेंथी नहीं है, बस इसमें ज़्यादातर चॉपिंग है, तो इसको फायर का इतना काम नहीं है। आजकल मैं ऐसे खाने ज़्यादा तरजीह देती हूँ गर्मी में, जो कि आपको थोड़ी देर के लिए आग के सामने, जो फायर के सामने थोड़ी देर के लिए खड़े होने पड़े, और वो आपको न्यूट्रिशियस भी आपकी मिले और आपको टेस्टी भी लगे। बच्चों के लिए भी ये अच्छा जो डिश बना रही हूँ बच्चों के लिए भी अच्छी है, और बड़ों के लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो चलें, हम बना रहे हैं आज पास्ता सैलड, और सैलड जो है वो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन किसी को ये है कि क्रीम के साथ पसंद है, किसी को क्रीम के बगैर पसंद है। तो हम दोनों तरीक़ों से आपको बना के दिखाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ पहले चलते हैं, और उसके बाद हमारी बातें तो आपको पता रहती हैं ऑलवेज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इधर से मैं इसलिए स्टार्ट करना चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स ज़्यादा जो है हमारी इस साइड पर पड़ी हुई हैं। तो ये कैरेट है हमारे पास, और ये हमारे पास क्यूकम्बर पड़ी है, स्प्रिंग ओनियन है, ये हमारे पास जो शिमला मिर्ची होती है, पेपर्स हैं, रेड कलर में है, ऑरेंज कलर में है, ग्रीन में है, ये एक एप्पल पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे पार्सले पड़ा हुआ है। ये थोड़े से बैज़ल है, बैज़ल आपको इसी फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। तो ये जो है एक दफ़ा ग्रो होगा, और उसके बाद जब आपने चॉप कर लिया तो ये दोबारा ग्रो नहीं होगा। कोरिएंडर की तरह ये इसको आपको हर दफ़ा नया बाई करना पड़ता है, जैसा कि मिंट आप उतारेंगे तो वो फिर दोबारा से ग्रो हो जाएगा। तो ये हो गया बैज़ल हमारा, ये हो गया हमारा पास्ता की शेप्स हैं। आप जिस तरह के भी शेप्स आप चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर है आपके पास, इसके बाद आपके पास ओलिव ऑयल है, और ये जो है ये हमारे पास जो विनीगर है, वाइट वाइन विनीगर है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हनी है, ये ड्रेसिंग में इस्तेमाल होंगी चीज़ें, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है हमारे पास। ये हमारे पास पैमाजन चीज़ है, थोड़ा सा सॉल्ट है, और पेपर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ तो वो है। और यहाँ पे जो हमारे पास स्पिनच है, और ये हमारे पास वाइल्ड रॉकेट है, ये छोटे चेरी टमाटोज़ हैं, थोड़े से आलू हैं हमारे पास, और पाइनएप्पल है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो आप इसे यूज़ करें। ये हमारे पास थोड़ा सा गार्लिक है, जो कि हम अपना जो विनीगर बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये थोड़ा सा हमारे पास ओरेगैनो है, ये क्रीम हमारे पास पड़ी है, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे रेसिपी चलेगी हम बातें भी साथ करेंगे। बहुत छोटी डिश है, आप ये नहीं सोचिएगा कि इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा हैं तो ये डिश जो है वो बहुत बड़ी होगी। पहले हम फायर को ऑन कर लेते हैं जी। ये मैंने पानी जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें जब ये बॉईल होने के करीब होगा तो हम इसमें अपना जो पास्ता के शेप्स हैं वो डाल के इसको थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा सॉल्ट जो है इस पानी में डालना पड़ेगा। अबाउट अ टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, और थोड़ा सा अगर ऑयल जो है कोई सा भी ऑयल अगर आप अपने पास्ता में डाल देते हैं, जस्ट 1-2 ड्रॉप्स आपने अगर डाल दिए तो वो स्टिक नहीं होगा। तो बाद में तो हमने इसमें ऑयल थोड़ा सा यूज़ करना है, लेकिन वो स्टिक नहीं हो इसके लिए मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल अपने पानी में इस्तेमाल कर डाल दिया। जब तक हमने अपने आलू को चॉप करना है, हम पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने ये जो आलू हैं इनको भी बॉईल करना है। तो हम इसकी ये जो फायर है ये ऑन कर देते हैं। अब ये पानी जब तक बॉईल होता है तब तक हम अपने आलू जो हैं वो हम पील कर लेते हैं और उनको चॉप कर लेते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने 2 आलू इस्तेमाल किए हैं। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे एक कैरेट है,
कैरेट को हम इस तरह करके अगर स्क्रब कर लें तो वो ज़्यादा जो है वो इसका तरीका वैसे ज़्यादा यही है कि इसको इस तरीके से स्क्रब किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा फ्लेवर जो है वो स्किन के पास ही होता है सब्जियों का। हम इसको थोड़ा सा स्क्रब कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आलू जो है वो हमने चॉप कर लिए और हम आलू को यहाँ से हटा रहे हैं। गाजर जो है हमने वो श्रेड कर दी है। अब हम अपनी थोड़ी सी ये क्यूकम्बर जो है उसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अगेन ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो वो आप इसको यूज़ करें, अगर आपका दिल नहीं करता इस रेसिपी में इसको ऐड करने का, क्योंकि क्यूकम्बर भी ऐसी एक चीज़ है कि जिसका टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनको क्यूकम्बर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अगर उनको इस क्यूकम्बर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो लेबनानी जो छोटी वाली क्यूकम्बर है उसको इस्तेमाल करके देखें, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये हम जो हमारे पास ये वाली वेजिटेबल्स हैं ये हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इसमें वेजिटेबल हो जाएगी। ये हम आधी आधी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। लीजिए जनाब, ये हमारे जो हो गए पेपर्स तैयार। ये हमने लेंथ वाइज इनको रखा है। ऑरेंज वाले जो हैं हमने वो थोड़े लेंथ में कर दिए और दूसरे हमने चॉप कर दिए। तो हमारे जो वेजिटेबल हैं ये हो गए तैयार। एक और चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी लगती है ऐड करनी, वो एप्पल है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि सैलड है और सैलड इंग्रेडिएंट के मिक्स और मैच होने का ही नाम है, तो आप इसमें अगर ये एप्पल ऐड कर लेते हैं तो बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होकर खाते हैं और एक थोड़ा सा हट के इसका टेस्ट आ जाता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ये इसका स्वीटर टेक्सचर जो है वो अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे एप्पल भी काट लिया अपना, और ये हमारे पास थोड़ा सा जो पाइन एप्पल है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पाइन एप्पल भी रेडी हो गया। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे टमाटर हैं ये हम इसको हाफ में चॉप कर लेते हैं। अच्छा, हमारे ये टमाटर भी अब तक रेडी हो गए हैं। हम चलते हैं अपना ये पास्ता देखते हैं। बिल्कुल हमारा ये आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये बॉईल होना शुरू हो गया। हम इसमें अपना पास्ता ऐड करते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि हमने इसमें ऑयल हमने थोड़ा सा डाल दिया था पास्ता में, और थोड़ा सा सोल्ट हमने पानी में डाल दिया था, ताकि ये जो हमारा पास्ता है वो थोड़ा सा उसमें सोल्ट का टेस्ट आ जाएगा और वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम सोल्ट इसमें डाल लेते हैं, ये जो पानी था, ताकि पोटैटो में थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाता है। वो अंदर पोटैटो ले लेंगे तो ये खुद ही थोड़े से सोल्टी हो जाएंगे। हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टिक नहीं होंगे। तो ऐसे करते हैं कि अब हम अपने सैलड के लिए एक ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा वाइल्ड रॉकेट जो है ये हम जो तकरीबन हाफ जो हमने यहाँ पे रखा था 4-5 टेबल स्पून था, या आप 1 कप कर सकते हैं, तो उसमें से आधा कप जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़े से जो स्पिनिच है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 क्लॉव ऑफ गार्लिक हमने इसको पील किया और हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा सोल्ट अबाउट 1 टीस्पून, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये है हमारे पास ब्लैक पेपर, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो थोड़े सा ओरिगेनो है, एक ड्राई हर्ब है। तकरीबन इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ओरिगेनो ड्राई वाला जो है वो इस्तेमाल किया है। हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे वाइट वाइन विनेगर,
अबाउट अ टेबल स्पून। ये है हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। थोड़ा सा हनी इसमें जाता है, थोड़ा सा हनी है हमारे पास, तकरीबन आधी जो टीस्पून है वो हमने इसमें हनी इस्तेमाल किया। और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बेसल। बहुत खुशबू आती है इसकी। जब भी आप इसको किसी डिश में इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें कि इसको पकाएं नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इसको पकाते हैं इसका जो है वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसको पकाते नहीं हैं। अगर पकाया भी तो ये थोड़ा सा फ्लेवर आपकी डिश को देगा, लेकिन इसकी जो स्मेल है वो पकाने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादातर जो है उसको आप इस शेप में इस्तेमाल करते हैं कि उसको आपने ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया या पेस्टो के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। पेस्टो में आप इसको ऐड करते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, अब हमने इसमें थोड़ा सा पार्मेजानो चीज़, जो पार्मेजान चीज़ है वो हमने इसमें डाली है अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून। और हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो पानी हमने पोटैटो बॉईल करने के लिए रखा था वो अब बॉईल हो रहा है और हम इसमें अपने पोटैटोस जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। गार्निशिंग जो है वो कट कर लेते हैं। ये मेरे पास पार्सली है। चाहें तो इसको आप अपने विनेगर जो ड्रेसिंग है उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको एज ए गार्निश यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो 2 स्प्रिंग ओनियन है, अब हम उसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्प्रिंग ओनियन का। किसी भी सैलेड में इसके जो ग्रीन बिट होता है, लीव्स, ये जो हार्ड वाले होते हैं वो थोड़े से निकाल देते हैं, लेकिन इनका अपना एक फ्लेवर है, इनको ज़ाया मत करें। हमारे स्प्रिंग ओनियन जो है वो भी गार्निशिंग के लिए रेडी हैं। चलें हम अपना पास्ता देख लेते हैं। अच्छे पास्ता की निशानी ये है कि ये थोड़ा सा इसमें बाइट हो और ये जो है वो ओवर कुक नहीं हो। अगर ओवर कुक आपका पास्ता हो जाता है तो वो अपनी एक तो शेप लूज़ कर देता है और वो अपना टेस्ट जो है वो भी लूज़ कर देता है। हम ऐसे करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिंस कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी अगर आप चाहें थोड़ा सा तो वो रख भी लेंगे, वो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए वो पानी होगा। तो अगर आपने कुक करते हैं पास्ता जैसे कुक करते हैं तो फिर तो आपको थोड़ा सा पानी वैसे भी रिज़र्व करना चाहिए। तो ये अगर आप सैलड को चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ड्राई होने से बचा रहे, आपको थोड़ा सा उसका एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर बेशक रहने दीजिए। तो ये मैं इसको अभी ड्रेन करके आती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, हमारा पास्ता जो हमने वो इसको ड्रेन कर लिया। पास्ता को थोड़ा सा ऑयल, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दें ताकि वो स्टिक नहीं हो। अभी वैसे तो हम इसमें जब ड्रेसिंग डालेंगे तो ये स्टिक नहीं होगा, लेकिन जब तक हमारे ये जो आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक हमें इसको इसी तरह रखना पड़ेगा। हम इसको ठंडा होने देते हैं और आलू जो हैं वो तकरीबन पक चुके हैं। मुझे आलू चेक करने दें। जी, आलू हमारे गल गए हैं। मैं आलू जो हैं उनको ड्रेन करके आती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारे जो आलू हैं वो भी बॉईल हो चुके हैं, हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका है और ठंडा हो चुका है। हम आलू को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इतने में हम इसकी असेंबलिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं अपने इस बाउल के अंदर मिक्स करना चाहती हूँ। सबसे पहले गए टमाटोस, इसके बाद हम कैरेट ले लेते हैं, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्यूकम्बर को हम लास्ट में करेंगे तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमारी ये जो वेजिटेबल्स हमने चॉप की है, पेपर्स जो हैं 2-3 कलर के, कुछ हमने लेंथ वाइज हमने इसकी स्ट्रिप्स काटी और कुछ हमने क्यूब्स में कट किया। तो ये हमारी जो पेपर है वो चलेगी। हमारे जो एप्पल हमने यूज़ किए, तो जो मैंने आपको बताया था कि एप्पल और पाइनएप्पल जो ऑप्शनल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टेंगी और स्वीट फ्लेवर देते हैं पाइनएप्पल एंड एप्पल इस डिश को, जो कि एक अच्छे सैलड की निशानी है कि उसमें सारे फ्लेवर जो हैं वो खुल के सामने आने चाहिए।
अच्छा, ये हो गए हमारे पाइनएप्पल एंड एप्पल। कैरेट भी हो गई। अब हम इसमें ये थोड़े से जो हमारे पास ओलिव पड़े हैं ये हम काट के डाल देते हैं। सो ये कम्बिनेशन हो जाएगा। देखें पिकल इसमें आ गया, इसमें सावरनेस हम पिकल से ले रहे हैं और स्वीटनेस जो है वो हम और इससे पाइनएप्पल से ले रहे हैं, क्योंकि ये पाइनएप्पल जो है ये वेरी स्वीट है। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें हमने पेपर ऐड किया। ये थोड़ा सा जो इसके साथ ये जूस था इसका ऑलिव ऑयल का, वो रिज़र्व किया हुआ, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम ये जो हमने स्पिनच रखा था, स्पिनच लीव्स, ये हम इसमें ऐड करेंगे। हमने थोड़ा सा स्पिनच जो है वो इसकी ड्रेसिंग में इस्तेमाल किया और थोड़ा सा जो है वो हम फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। सेम गोज़ टू वाइल्ड जो हमारा रॉकेट था वो हमने थोड़ा जो है वो इस्तेमाल किया हमने उसमें इसके ड्रेसिंग में, और थोड़ा सा जो है हमने वो फ्रेश इसमें ऐड किया। हमारे ये जो थोड़े से रह गए स्प्रिंग ऑनियंस, ये हम थोड़े से इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा हम इसको गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारी ये पार्सले है वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब मरहला आता है इसमें पोटैटो को ऐड करने का। पोटैटो हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, हमने इसमें पोटैटोज़ को ऐड कर दिए। हमने सारा हमारी जितनी की वेजिटेबल हमने कट करके रखी थी, कैरेट थी, उसमें पेपर्स थे 3 किस्म के, हमने पोटैटो बॉईल करके किए, चेरी टमाटोज़ हमारे थे, और स्पिनच था, रॉकेट लीव्स थे, और वो हमने सारे के सारे मिक्स कर लिए। पाइनएप्पल था और इसके साथ हमारा एप्पल था। हमने सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर ली हैं। अब हमने सारी चीज़ों को पास्ता के अंदर मिक्स किया है। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं वो है क्रीम। अब ये बिल्कुल क्रीम के लिए रेडी हो गया। हम इसमें क्रीम जो कि हमारी तकरीबन 600 ml क्रीम है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप क्रीम को इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एज़ इट इज़ बग़ैर क्रीम के भी ये इतना ही ज़्यादा मज़े का पास्ता बनता है। एक और चीज़ जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको ड्राई सैलड जो है वो पसंद नहीं है तो एक और चीज़ जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो है ग्रीक योगर्ट। टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा कि क्रीम के साथ आता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा टेस्ट है। अल्टरनेटिव जो अच्छे वाला अल्टरनेटिव है इस पास्ते का वो आपको ग्रीक योगर्ट में मिलेगा। ये हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी। थोड़ी सी क्रीम जो है हम और ऐड करने जा रहे हैं। बच्चों के तो यहाँ पे मज़े हैं। हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि इसको सारा इस पास्ते को फ्लेवर देगा, वो चीज़ है हमारा ये जो हमने ड्रेसिंग तैयार की थी। इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, आई विश कि आप इसको स्मेल कर सकते। फ्रेश वाइल्ड रॉकेट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बेबी स्पिनच, parmigiano चीज़ और सॉल्ट एंड पेपर, ये हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो पास्ता हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इनको सर्विंग बाउल में डालते हैं। ये हो गया पास्ता सैलड तैयार। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसमें पेपर जो है वो और इस डाल सकते हैं। ये सॉल्ट और पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है कि आप इसको किस तरह खाना पसंद करते हैं। हमारा पास्ता सैलड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब अपनी पसंद की डिश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एक जो नया ट्रेंड चला है वो इंडिविजुअल सर्विंग का ट्रेंड चल गया है कि आप जो है वो कप डिज़र्ट बनाते हैं, कप सैलड बनाते हैं। तो हम इसको आज 2 तरीके से सर्व करेंगे कि हमने ये जो पास्ता है वो अपना डिश आउट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस पे
ये थोड़ा सा जो हमने गार्निशिंग रखी थी वो हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ये जो पार्मेसन चीज़ हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी, हाथ से किसी चीज़ को स्प्रिंकल करने का मज़ा ही हो रहा है। ये हमारे पास ये ओरेगेनो है थोड़ा सा, आप चाहें तो इटालियन मिक्स हर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पास्ता सैलेड जो है वो तैयार हो गया। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आजकल जिस तरह का फैशन है कि इंडिविजुअल सर्विंग का फैशन चल पड़ा है कि कप डिज़र्ट्स, कप फूड, इवन हमारी जो चाट है वो आजकल कप में दी जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपके गेस्ट आते हैं तो उनको फिर डिश आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप जो है आपने उनके लिए ऑलरेडी डिश आउट कर लिया और एक उनका तैयार एक चीज़ उनको मिल जाती है जो कि वो बस उठा के डिस्पोजेबल बर्तन में ज़्यादातर होता है तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगेन हम थोड़ा सा जो हमारा पार्सले था वो इस पर ऐड करते हैं। थोड़ा सा हमारा स्प्रिंग ओनियन, बहुत अच्छे फ्लेवर और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है स्प्रिंग ओनियन से। ये हो गया हमारा स्प्रिंग ओनियन। थोड़ा सा हमने इसमें अगेन पैमेजानो रेजियानो, जो कि पैमेजन के नाम से मिलता है और मशहूर है ज़्यादा आपको आसानी के लिए, पैमेजन चीज़। और हर किस्म की ये शेप में आता है, हार्ड शेप में भी आता है। अब हमारे पास ये जो थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है वो हम इस पर ऐड कर देते हैं। ये देखिए। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग क्योंकि क्यूकम्बर का टेस्ट पसंद नहीं करते, तो मैं ये जो क्यूकम्बर है इसको साइड पे डाल रही हूँ। अगर आपके घर में ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप क्यूकम्बर को इसमें मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्यूकम्बर जो है वो ऐड कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास गाजर बची हुई है, इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी गाजर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आज हमारा जो आज का पास्ता सैलेड है वो तैयार हो चुका है। आपने देखा कि इसमें मैंने कितनी किस्म की वेजिटेबल्स और फ्रूट ऐड किया। आप चाहें तो थोड़ा इसमें नट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी पसंद का नट्स। कुछ लोगों को एलर्जी होती है इसलिए मैं नट्स को यहाँ से स्किप कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो अगर आपका कोई फेवरेट नट है तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी रेसिपी है यहाँ पे इख्तिताम को पहुँची। आज एक हमारे पास ट्विस्ट है इस प्रोग्राम में कि इसे टेस्ट करने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो आएंगे और वो आके दावत देती हूँ मैं आपको। सुहेल, तो सुहेल इसको टेस्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा है कि आज आपने क्या बनाया। सॉरी, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, आज हमारे दूसरे डायरेक्टर प्रोग्राम डायरेक्ट कर रहे थे। सो मुझे थोड़ा बताएं कि आज क्या बनाया आपने। अच्छा, ये मैंने इटालियन पास्ता सैलेड बनाया और इसमें मैंने घर का जो बना के ड्रेसिंग जो है वो मैंने बेसिल की, ओरेगेनो की और रॉकेट लीव्स और स्पिनच लीव्स की एक मैंने बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग बनाई है और मतलब क्रीम इसमें ऐड एक किया। हेल्थी रेसिपी है जो आप कह सकते हैं कि खाई जा सकती है कोई भी डाइट के कोई भी डाइटिंग पे हो या किसी को प्रॉब्लम्स हो, जैसे कोई ब्लड प्रेशर या इस तरह के लोग जो होते हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल, सिंपल रेसिपी जी, इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी। लेकिन अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसमें आपको, जैसे मैं जिन्होंने फॉलो किया रेसिपी उनको मैंने बताया कि वो इसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर लें क्रीम की जगह, या आप जो सिंगल क्रीम है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपकी रेसिपी ट्राई करते जी, हैं। बिल्कुल। समीना जी की स्पेशल रेसिपी है उनकी और हम ये ट्राई करेंगे आज। लेट्स सी। काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, यू नो। जी, थैंक यू। So it was a really good recipe. I hope you all people will try that in your house. Zyka World with Samina Kazai. So we'll be with you next time with a new recipe. And till that, bye. Bye bye.